धीर्धेनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजे। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। सोमवार गुजरा कलयुग में, आया मंगलवार, और मास बैसाख है, पंचमी की है धार, सियावर रामचंद्र शंकर। पंचमनाद ब्रह्म जब जागा, अंधकार कलयुग से भागा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। है उमा जी, अब मैं वो कथा सुनाना चाहता हूं जो कलयुग की कथा है। वाणी चारों युगों का आंखों देखा हाल बता सकती है। सतयुग में क्या हुआ, त्रेता में क्या हुआ, द्वापर में क्या हुआ और कलयुग में क्या हो रहा है। तो मैं उसका सार सुनाता हूं। तो जो ब्रह्मा जी ने, जो मेरे पिता हैं, दो जातियां बनाई, एक देवता और मनुष्य बनाए और एक दानव बनाए। अब दोनों में क्या अंतर होता है, एक पल में ही समझा दूं सारा राम का ज्ञान। अवध में जन्मे राम जी, अवध अमृत की खान। सरयू, सुर का मतलब देवता से है और यु का मतलब हर युग में वहां पर विद्यमान रहते हैं। उसे अवध कहते हैं, जहां पर 33 करोड़ देवता हर युग में विद्यमान रहे, अवध। और जहां आत्मा का और भगवान राम का, क्योंकि आत्मा में भगवान राम का निवास है, कोई वध नहीं कर सके, तो वो देश भारत है। और उमा जी, जिसका वध हो जाए, जिसका काल आ जाए, वो लंका है। तो राम और रावण में इतना ही अंतर है, देवता और दानव में इतना ही अंतर है कि देवता भारत में सारे ब्रह्मवेता 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण का पाठ करते रहते हैं, और ये अमृत है इनमें। तो ये अमृत चारों युगों में भारत में टपकता रहता है। लेकिन उमा जी, मेरे बड़े बड़े राक्षस और दानव भक्त हुए, उन्होंने तो माया का सहारा लिया। वह तो चाहे कुल वृद्धि और अपना ही नाम चाहते हैं, और ईश्वर से अपने को ऊपर माने, खुद ही भगवान कहते हैं। तो उमा जी, चारों युगों में यदि किसी राक्षस ने, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञाता रावण हो, या धृतराष्ट्र हो, या कलयुग का कोई भी राक्षस हो, दानवतावादी शक्तियां कलयुग में ज्यादा है, तो किसी ने भी यदि कोई ईश्वर नाम का ग्रंथ बनाया हो, तो आज तक मुझे बता दो
तो बस यही फर्क है। अमृत पास नहीं उनके, उनका तो क्षय हो जाता है। और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण भारत को बचाने आता है। तो भारत को बचाने के लिए राम आते हैं और लंका का नाश करने के लिए, उस कचरे को साफ करने के लिए, क्योंकि लंका एक अधर्म का कचरा था और ये कलयुग में भी अधर्म का कचरा सारे संसार में इस समय कोरोना बनकर के रावण सारे संसार में भ्रमण कर रहा है। ये मायावी रावण है। वो रावण तो दिखाई देता था पर ये रावण नहीं दिख पाता है। वहां तो छोटी सी लंका है, ये जगत को लंक बनाता है। तो सारा जगत ही बन गया देखो लंका नाम, और रावण को राणा बना, और कैसा संकट मान। ये कैसा संकट है? क्योंकि राम न जाते लंका में, लंका के बाहर ही रहते हैं, लंका के बाहर ही रहते हैं। और जितने भी काम क्रोध मद लोभ हैं रावण, उन सब का वह क्षय करते हैं। तो रामचंद्र भगवान ने और रावण महाराजा लंका में वह नहीं गए, पिता आज्ञा थी। भाई उनके पिता ने आज्ञा दे रखी थी कि राम किसी राजा के या किसी नगर में प्रवेश मत करना, क्योंकि लंका के 4 दीवारें हैं, कैसे उन पर चढ़ना होगा। उस महादुष्ट दशकंदर को किस तरह कहो लड़ना होगा। त्रेता युग में जामवंत जी से राम जी ने सलाह ली कि महाराज शत्रु बड़ा प्रबल है रावण, और उसके बाद बड़े बड़े क्या पता लंका में कौन सा रोग फैल रहा हो, और जैसे ही हम पर हमला करे रावण की सेना तो हमारी बानर सेनाओं में भी रोग फैल जाए, महामारियां फैल जाए। तो पहले इसका अनुसंधान कर लेना चाहिए कि लंका की कमजोरी क्या है। तो लंका में जाए कौन और महामारी उस पर छाए, जाने कैसा विज्ञान लंक का उस चपेट में आ जाए। तब जामवंत जी ने कहा हमारे पास एक पवन पुत्र है और हमारी सबसे कोहिनूर जानकी अशोक वाटिका में बैठी हुई है आपकी अर्धांगिनी, तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब युद्ध होगा तो सबसे पहले हमला उसी के ऊपर होगा, क्योंकि रघुवंशियों की कमजोर कड़ी है जानकी, और जानकी की जान बचाना हमारा धर्म है। तो मणि राम की मुद्रिका और भेजो लंक में जाए, और जितनी भी महामारियां वह मणि खुद खा जाए। तो उस मणि में ऐसे शक्ति है, वेद मंत्रों की शक्ति है और निराकार ज्योति का प्रकाश है कि कोई महामारी और कोई भी किसी भी तरह की कोई भी अणुशक्ति उस मणि पर प्रवेश नहीं कर सकती। तो राम मणि लेकर हनुमान तुम्हें लंका के अंदर जाना है, और भारत और अयोध्या को महामारी से तुम्हें बचाना है। तो कामिया सिंदूर लेकर जामवंत जी आ गए। ये कामिया सिंदूर है, तो हे बानर तुम इस कामिया सिंदूर का लेप अपने ऊपर कर लो, ताकि कैसा भी रोगाणु हो वह प्रवेश नहीं पाए। लंका कूदो या कूदो फलंका, और रोग नहीं चढ़ पाए। तो कामिया सिंदूर का लेप हनुमान जी पर कर दिया गया था, और राम मुद्रिका की मणि हनुमान जी के हाथ में दे दी गई थी। तो लंक कूद गए कपि हनुमाना, और उलट पलट लंका करी जाना। और रावण रूप देख घबराई, एक बानर सिंदूरी आई, और मिला विभीषण के घर जाई। गुप्त विद्या उसको सिखलाई, और पता पूछ लिया जानकी माता,
और कूद गए हैं लंक विधाता। सबसे पहले हनुमान जी और कूदे अशोक की वाट, और जानकी को दे दिया राम का मणि रूप प्रसाद, मणि का प्रसाद दे दिया। जानकी जी हतप्रभ रही कि कामिया सिंदूर लेके वानर एक आया है, और इसके ऊपर देखो नहीं चलती कोई माया है। तो राम नाम मुद्रिका बनाई, और माया ते असी रची नहीं जाई। सारी माया उस राम नाम की मुद्रिका पर नहीं चलती, क्योंकि वो माया को ही समाप्त कर देती। इसलिए भगवान हनुमान जी ने मां को राम मुद्रिका भेंट की और कहा, मां मैं इस लंका का शोधन करने आया हूं कि यहां कोई महामारी तो नहीं है। तो मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, और देखे वहां पर अगणित जोधा। आज मंगलवार का दिन है और मुझे मच्छर बन जाना चाहिए, क्योंकि मच्छर डेंगू जानिए और मच्छर मलेरिया जान। जिसको काटेगा मच्छर तो रोग होए घमशान। तो मसक समान रूप कपिधरी, और लंका सारी परीक्षण करी। तो काम क्रोध मद लोभ में अंधी लंका जान, और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और महावीर हनुमान काम क्रोध मद लोभ में अंधी थी लंका। हनुमान जी को पता लग गया कि यहां तो सब पर काम नाम का ज्वर चढ़ा हुआ है, काम वासनाओं का ज्वर चढ़ा हुआ है। तो इस लंका की महामारी को सबसे पहले जलाना चाहिए। तो ऐसी युति करूं मैं कि लंका देव जलाए, काम क्रोध मद लोभ जले तो महामारी नहीं आए। तो पहुंचे अक्षय कुमार के मुक्का मारा जाए। स्वर्गलोक अक्षय गया मेघनाथ प्रगटाए। ब्रह्म पास में बांदर को बांध लिया तत्काल, और वाणी में शिव सुना रहे हैं त्रेता युग का हाल। पकड़ लिया हनुमान को पहुंच रावण दरबार, और ऊंचे सिंहासन पर बैठे महावीर सरकार। हनुमान जी ने रावण से भी ऊंचा सिंहासन बना लिया। देख सिंदूरी बदन को रावण गया घबराए, ये क्या माया रची है तूने, और सिंदूरी प्रगटाई। कामिया सिंदूर तुमने क्यों लगा रखा है कि काम क्रोध मद लोभ का ये कर देता अंत। और मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूं और राम नाम का संत। मैं ब्रह्मचारी हूं, इस लंका में मैंने प्रवेश किया है, तो कहीं काम क्रोध मद लोभ मेरे ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ न दें, इसलिए मैंने सिंदूर लगा रखा है। समस्त त्रिलोक की महामारियों को हटाने के लिए कामिया सिंदूर का तिलक एक दवा है। इसलिए हे कलयुग वासियों, आप भी इस कामिया सिंदूर के तिलक को अपने मस्तक पर लगा लो। कोरोना नाम की महामारी आपकी छू भी नहीं सकती। ये प्रसंग त्रेता था जो कलयुग में प्रगटाए। रावण ने कहा जला दो इस सिंदूर को जाए। तो मांगा तेल अनुचर बुलवाया, और इतना तेल हनुमान चढ़ाया। तो सिंदूर पर जब तेल चढ़ा तो वो सिंदूर और पक्का हो गया। इतना पक्का हो गया उतरे नहीं उतराए। उसी तेल में आग लगा दी रावण, तो लंका सब जल जाए। और नहीं जली हनुमान की, और देखो कोई भी पूछ, और नीची हो गई उस लंका में। देखो रावण मूछ सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो लंका की महामारी को हनुमान ने स्वयं जला डाला, और पहुंच गए मां के आगे। चूड़ामणि हाथ उठा डाला, चूड़ामणि को लेके लांग गए समुद्र। कामिया सिंदूर निगल गई मछली, मकर ध्वज भरपूर। उस मकर ध्वज, पारे को मकर कहते हैं, तो उस सिंदूर की बूंद को जब मछली ने नंगला तो मकर ध्वज का जन्म हुआ। और वो मकर ध्वज बटी, और कामिया सिंदूर का तिलक कोरोना की दवा है। इसलिए बता दी हनुमान ने
आज है मंगलवार, इस पर अनुसंधान करो, वैज्ञानिक करे विचार। तो काम वासना लंक जल गई, खतरा टल गया सारा, और घमासान राम रावण का अब युद्ध हो मत वाला। तो वहां तो लंका छोटी थी पर घम हुआ युद्ध घमशान, और राम तीर से मर गया, रावण पहुंच शमशान। रावण शमशान में पहुंच गया, सारी महामारी यहीं समाप्त हो गई। लेकिन कलयुग की महामारी उमा जी, लंका सारा जगत बन गया और राम दिखाई नहीं देते, कैसे हटे रावण को राना, कोई उपाय दिखाई नहीं देते। तो राम नाम जप लो भारत वालों, तो राम हृदय में आ जावे, और आत्मा में अगर राम आवे तो महामारी वहां भग जावे। तो उस करना चाहते हो महामारी का नाश, तो लंका जगत बनाओ नहीं, और जो लंका बन गई है ये सृष्टि, उसको अवध बनाओ अभी। तो राम नाम जपते रहो और अवध बना लो आज। और जैसे ही आएंगे राम जी, तो कोराना खाए मात सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो घर घर में राम बुलाना है, महामारी हमें हटाना है, और भारत को लंका नहीं बने, इसे अवध भारत को बनाना है। तो जागो जागो भारत वालों, और राम नाम का जाप करो, और रामायण अमृत रूप बने, और इसका घर में जाप करो। और कामिया सिंदूर को माथे ले वो लगाए, महामारी कोराना पल में ही हट जाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इसीलिए तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और भारत में प्रगटाए हैं। जब जिस युग में कोई खतरा हो तो इसके नाम गुंजाए हैं। तो रामचरितमानस का घर घर कर दो गुंजायमान, महामारी हट जाएगी बोले खुद हनुमान। कि राम प्राण है जगत के, उसमें मैं हूं वायु, ऐसी पवन चलाऊंगा मैं, और कोराना भगवायु, तो कोराना भग जाएगा। भारत कभी लंका बन नहीं पावे, और राम बचाने भारत आवे। तो ये संदेश शिव जी ने उमा को दिया सुनाए, अरे काम क्रोध की लंका जलेगी, भारत नहीं जल पाए। इसलिए भारत जलना तो बहुत दूर की बात है, भारत पर इस महामारी का कोई प्रकोप ही नहीं होगा, क्योंकि सूरज चले उच्च का देखो, और मेष राशि में आया है, और हनुमान भी उच्च हो गए, और राम मिलन प्रगटाया है। तो राम और हनुमान का उच्च मिलन तन पाए, दोनों सिंदूरी हुए भस्म को राना पाए। तो उसका कामिया सिंदूर जैसा रंग हनुमान जी का था, और सिंदूरी रंग राम जी का था, भगवा रंग था केसरिया। दोनों मिल गए मंगलवार को, और पंचमी पाए, कामिया सिंदूर बन गया भारत, और सोने की चिड़िया बनाए, सोने की चिड़िया जैसा भारत दिखने लगा। तो ये सोने की चिड़िया का भारत 21वीं शताब्दी में सारे भारतवासियों को और सारे संसार वालों को दिखाई देने लग जाएगा, और इस कोराना रूपी रावण को लंका में ही समाप्त कर देंगे राम जी। और ये कल की अवतार, क्योंकि कल की अवतार की शक्ति तो वाणी में होती है, उनकी वाणी सिद्ध है, जो कह सच हो जाए, नहीं सुदर्शन चक्र है, और शब्द अमृत टपका है। तो ये वाणी अमृत बनी, हटे कोराना पाप। अरे घर घर में भारत वालों कर लो राम का जाप, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो ये प्रसंग पूरा हुआ, और धर्म अधर्म प्रसंग
भारत अयोध्या धर्म है और रहे राम के संग। इसलिए अधर्म दानवों के पास होता है और अधर्म की कोई किताब इस संसार में धर्म ग्रंथ के रूप में उपलब्ध नहीं है। ये उपलब्धियां केवल ब्रह्मवेताओं के पास होती हैं और इसी कारण राक्षस उन ब्रह्मवेताओं को नष्ट करने के लिए पूरी तरह तैयारियां करते हैं। सतयुग से कलयुग तक 4 बार ऐसी तैयारियां हो गई और सारे राक्षसों को विध्वंस कर जाते हैं ये 4 वेद से 18 पुराण और रामचरितमानस। इसलिए आप बेकार डरते हो। सबसे बड़े भारत के राजा भगवान राम है, राघवेंद्र सरकार है और उनकी सरकार चारों युगों में ही भारत में रहती है। उसके बाद यादवेंद्र सरकार है जिनका अमृत चंद्रमा से टपकता रहता है। तो जब तक ये 2 सरकारें हैं, भारत में कोरोना नाम की महामारी का प्रवेश निस्तेज है। और भारत है, भगवान का देश है, पूरी भारत की अयोध्या है, लंका नहीं है। और भारत में राम जी का प्रवेश हम इस रामचरितमानस की साक्षी में आज करवा रहे हैं। तो राम प्रवेश भारत जब कीना और कोरोना का अब नहीं चिन्ना, आज से ही घट जाएंगे और कोरोना के रोग और रामचरितमानस का देखो अजब गजब संजोग। इसलिए आज से ही भारत में इसके रोगी घटना शुरू हो जाएंगे और अधर्म की लंका जल जाए तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अधर्म की लंका जलेगी, उसे जलाए राम। इस कारण भारत बन गए, देखो चारों धाम राम जी भारत आए हैं। देव करे जब पुष्प वर्षा और शिव जी रहे हर्षाय। अरे कथा सुन रही उमा महारानी और मन ही मन मुस्काए, धन्य हो राम नाम को अमृत। तो राम नाम अमृत टपका और यही कथा का सार राम भारत में बुला लिए थे और राम भारत अवतार। इसलिए राम जी का अवतार भारत में कलयुग में भी इस कोरोना नाम के रावण को मारने के लिए किया गया। यह वाल्मीकि का संकल्प है और तुलसी की कृति है और रामचरितमानस एक कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष की शक्ति से भारत से कोरोना हटा दिया जाएगा। कामया सिंदूर माथे पर लगाए रखो और हे वैज्ञानिकों इस कामया सिंदूर पर अनुसंधान जारी रखो, आपको सफलता मिल जाएगी। जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने रोग सभी हट जाए, अरे सोने की चिड़िया बने और भारत जगत गुरु बन जाए। ये जगत गुरु भगवान शंकर की वाणी है, जिसे कैलाश पर्वत मानसरोवर पर हनुमान जी की साक्षी में उमा जी को सुनाया। जय श्री राम।